का 2 पार्ट भी हो गया। इसी तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पार्ट करना है, ठीक है। अभी ये आपको सेकंड पार्ट मैंने करवाया, इसी तरह थर्ड पार्ट में भी उसने फंक्शन चेंज कर दिए हैं, काम आपने यही करना है। अब थर्ड जो क्वेश्चन है इसका, थर्ड पार्ट जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 का ही, वो क्या आपके पास फंक्शन चेंज कर दिए एफ ऑफ एक्स इक्वल 1/√x-1 और आपको जी एक्स जो दे दिया है उससे एक्स का स्क्वायर प्लस 1/होल का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें भी आपने वही 4 चीज़ें फाइंड करनी है, जस्ट आपको वो फंक्शन चेंज करके देता जा रहा है, काम सब में वही करना है, फाइंड हमने वही करना है। पहला था एफ ऑफ जी, दूसरा था जी ऑफ एफ, थर्ड वाला था आपके पास एफ ऑफ एफ एंड फोर्थ जी ऑफ एफ, जी ऑफ जी, ठीक है। यही चीज़ आपने फाइंड करनी है। हम क्या करेंगे, अब इन फंक्शंस को यूज़ करते हमने इन्हीं चीज़ों को फाइंड करना है। पहले एफ ऑफ जी कर लेते हैं। उसमें क्या दिया हुआ है आपको, एफ क्या दिया हुआ है 1/√x की जगह पे आपने क्या पुट करना है जी। जी आपको क्या दिया हुआ है x का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। साथ में आपके पास क्या आ जाएगा -1, ठीक है। x की जगह पे मैंने इस फंक्शन को पुट कर दिया, ठीक है। साथ में आपके पास क्या आ जाएगा -1। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये आपके पास क्या आ जाएगा 1/, अब देखें ये पूरे के ऊपर अंडर रूट है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम इसको कैंसिल ही कर सकते हैं। अगर 1 के ऊपर हमारे पास स्क्वायर होता है तो फिर हम इसको इजीली कैंसिल कर सकते हैं। सो ये अंडर रूट तो ऐसे ही रहेगा। अब ये वाला हम अंदर वाला होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल लेते हैं, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा a का स्क्वायर, a आपके पास क्या x का स्क्वायर, उसका स्क्वायर लिया तो x की पावर 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा +2a है आपके पास x का स्क्वायर और b वो 1 से मल्टीप्लाई होकर वही चीज़ आ जाएगी 2x का स्क्वायर, ठीक है। और साथ में आपके पास क्या आ रहा है -1। मैंने जस्ट क्या किया है, मैंने स्क्वायर मैंने आपको बताया, अगर तो ये -1 ना होता तो हम इजीली इसको कैंसिल कर सकते थे स्क्वायर को अंडर रूट के साथ। अब आपके पास ये टर्म के साथ एक और टर्म है तो आप उसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, सो आप अंडर रूट को कैंसिल नहीं कर सकते। आपने क्या करना है होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल लेना है और -1 एज इट इज आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 1/√, ये +1 और -1 कैंसिल, क्या रह गया x की पावर 4 + 2x की पावर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें अगर आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहो तो एक स्टेप मजीद हो सकता है, नहीं तो ये भी आपका आंसर ठीक होगा। आप इसमें से x स्क्वायर जो है वो कॉमन ले लें। जब आप x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी x का स्क्वायर, क्योंकि देखिए इसमें दोनों में कॉमन आ रहा है इस वजह से मैंने कॉमन ले लिया। अंदर रह गया x का स्क्वायर +2, ठीक है। अब दोनों के अंडर रूट लैदा कर लें, x का स्क्वायर का अंडर रूट लैदा हो जाएगा और ये √x² + 2 लैदा हो जाएगा। तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, आपके पास क्या आ जाएगा 1/x √x का स्क्वायर + 2, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। यह था आपका पार्ट 1a, ठीक है। अब बी पार्ट क्या होगा आपका g ऑफ f, ठीक है। g ऑफ f में आपने पहले क्या लिखना है, g पहले दिया हुआ आपने g का फंक्शन लेना है, ठीक है। तो g का फंक्शन आपके पास क्या है x का स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। मैं ये साथ में लिख देती हूँ। g फंक्शन आपके पास है x का स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर और f फंक्शन आपको दिया हुआ है 1/√x-1। अब देखें g का फंक्शन के अंदर आपने f को पुट करना है, तो g आपके पास क्या आ रहा है x का स्क्वायर + 1। अब इस x की जगह मुझे डालना है f को, ठीक है। क्या आ जाएगा x-1। मैंने क्या किया, इस x की जगह पे क्या डाला f का फंक्शन, ठीक है। क्योंकि g पहले दिया था इसलिए हमने g वाला फंक्शन पहले लिखा, उसके अंदर हमने अगले फंक्शन को डालना है और बाहर था x के ऊपर स्क्वायर तो मैंने स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब आगे है +1 का होल स्क्वायर। दोबारा देखिए मैंने क्या किया, g वाले फंक्शन में मैंने f वाला फंक्शन पुट करना था, g वाला फंक्शन पहले आएगा, ठीक है। ये होल स्क्वायर और साथ में मैं +1 लिख दिया। आप पहले इस तरह भी लिख सकते हो, x की जगह बाद में भी पुट कर सकते हो, जिस तरह आपको इजी लगता है। और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस तरह भी करके दिखा दूंगी।
एफ एक्स अब आपने इस एक्स की जगह पुट किया, उसके ऊपर भी स्क्वायर था, सो ये स्क्वायर किया गया। ठीक है, यहाँ तक इस तरीके से होना है। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, ये बाहरी वाला स्क्वायर तो अभी आप ऐसे ही रहने दो, हम अंदर वाला ओपन करते हैं फिर इसको सोल्व करते हैं। अब देखो इसका अगर मैं स्क्वायर लूँ तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और इसका अगर लैदा स्क्वायर करें तो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर लैदा और इसका स्क्वायर लिया तो अंडर रूट कैंसिल, आपके पास क्या रह गया x-1, ये +1 एज इट इज। ठीक है, नेक्स्ट में आपने क्या करना है, जस्ट एलसीएम ले लेना है। x-1 को जब आप 1 से करोगे तो x-1 ही आ जाएगा, होल स्क्वायर बाहर, ये +1 -1 कैंसिल हो गया, ऊपर आपके पास क्या रह गया x और नीचे क्या रह गया x-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप ये आपका जो है इतना आंसर है। आप चाहो तो लैदा भी स्क्वायर लिख सकते हो, इस तरह भी लिखना है, इस तरह भी लिख सकते हो, बात वहीं पे आ जाएगी। ठीक है, ये आपका इतना आंसर है। अब इसी तरह आपने सी पार्ट करना है। सी पार्ट है आपके पास f ऑफ f, मतलब हमने f के अंदर f का फंक्शन पुट करना है। मैं साथ साथ f के फंक्शन पुट कर रही हूँ ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो जाए। ठीक है, ये f का फंक्शन है। अब आपने इसी के अंदर फिर f का फंक्शन पुट करना है, तो मैं क्या करूँगी 1/√, ठीक है, x की जगह फिर मैं लिख दूंगी 1/√x-1। ठीक है, और ये साथ में -1 एज इट इज आ जाएगा। क्या किया मैंने, 1 एज इट इज, अंडर रूट एज इट इज, -1 एज इट इज, इस x की जगह आपने फिर ये पूरा का पूरा फंक्शन डाल दिया। ठीक है, इसको डालने के बाद हम अगले स्टेप पे क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम ले सकते हैं। हम इसका एलसीएम ले लेंगे 1 माइनस ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई आएगा तो क्या आ जाएगा √x-1 ओवर √x-1 आ गया। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हम जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर में ले जाएंगे। अब देखें एक चीज मैं अगर आपको बताऊं तो ये इसके ऊपर भी अंडर रूट है। ठीक है, ये पूरा अंडर रूट के अंदर ही है। अब अंडर रूट 1 माइनस √x-1, अब ये भी अंडर रूट x-1, ये लैदा से अंडर रूट है, ये लैदा से अंडर रूट है। तो अगर आप इसको अलग-अलग लिख दो तो फिर आपके लिए ज़्यादा आसानी है कि आपको समझ आ जाए कि आपने इसको कैसे लिखना है। मैंने इसको अंडर रूट लैदा कर दिया और इसका अंडर रूट देखिए मैंने लैदा कर दिया, वो ऑलरेडी एक अंडर रूट लैदा था। समझ आ गई, ये वाला जब मैंने अंडर रूट लैदा किया और ये वाला लैदा किया तो वो डबल अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, डबल अंडर रूट आपका इस तरह से बनेगा। अब आप इसको ऊपर न्यूमिनेटर में ले जाओ तो वो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट x-1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट x-1, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता। जस्ट मैंने क्या किया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद दोनों के अंडर रूट मैंने लैदा कर दिए। वो इसलिए किए ताकि आपको पता हो कि ये ऊपर भी एक लैदा से अंडर रूट है। जब हम डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये अंडर रूट साथ ऊपर जाएगा। इसलिए मैंने आपकी आसानी के लिए दोनों लैदा करके बता दिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये जब हम न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये डबल अंडर रूट आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने आपको एक फर्दर स्टेप जो है ना वो करके दिखा दी, ये इस तरीके से होगा। आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 जो इसका था 1 का 3 पार्ट जो था उसका सी पार्ट हो गया। इसका अब रह गया सिर्फ डी पार्ट। डी पार्ट आपने किस तरह से करना है, डी पार्ट में आपने निकालना है जी ऑफ जी। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको फंक्शन लिख देती हूँ। जी आपको दिया हुआ है x का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपने g वाले फंक्शन के अंदर ही g को पुट करना है। तो अगर मैं इसको लिखूं तो x आप एज इट इज रहने दो। मैंने क्या किया, पहले होल स्क्वायर लगा दिया, प्लस 1 भी लिख दिया। ठीक है, मैंने इसी g फंक्शन को लेते हुए मैंने ये काम किया। अब ये वाला जो x है उसकी जगह हमने g को डालना है। मैं ऊपर होल स्क्वायर लगा रही हूँ। ठीक है, ये स्क्वायर जो है वो ये मैंने डाल दिया, ब्रैकेट के अंदर x का मैं दोबारा से फंक्शन लिख दूंगी, यह आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो हमने क्या किया, दोबारा देखें, आपने होल स्क्वायर लिखा। ठीक है,
अब इस एक्स स्क्वायर की जगह मैंने एक्स की जगह मैंने जी का फंक्शन ये पूरा का पूरा दोबारा डाल दिया। ठीक है, ये वाला स्क्वायर ये बाहर आ गया। आपने इन स्क्वायर्स का लाजमी ख्याल रखना है, ये ना हो कि आप एक लिख दें और एक लिखें ना। तो आप पहले ब्रैकेट लगा के ये वाला स्क्वायर लगा दें, क्योंकि एक्स के अंदर हमने ये पूरा का पूरा दोबारा से फंक्शन डालना है। ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगाएं, फिर उसके अंदर दोबारा से ये वाला पूरा जो है वो फंक्शन डाल दें और साथ में +1 का होल स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर जो है वो हो जाएगा x की पावर 4, मतलब x² + 1 की स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर आपके पास पावर 4 हो जाएगी +1। ठीक है, ये स्क्वायर। अब आप इसको मजीद खोलने की जरूरत नहीं है, आप इतना ही रहने दें, आपका आंसर होगा। ठीक है, वो और लंबा चौड़ा हो जाएगा, उन चक्रों में नहीं हमने पढ़ा। जितना इजीली सिंप्लीफाई होता है उतना कर दिया करें। जहाँ तक आपको समझ में आ रहा हो कि हाँ यहाँ तक सिंप्लीफाई, अगर आगे कोई भी चीज़ जो है वो ट्रिकी हो जाती है या कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है तो आप उसको मज़ीद जो है सिंप्लीफाई करने से बेहतर है वहीं पे उसको आप आंसर जो है वो लगा दें। क्योंकि अगर आप मज़ीद सिंप्लीफाई करने के चक्रों में जो आपको 2-4 नंबर मिलने भी होते हैं वो भी नहीं मिलते, क्योंकि वो क्वेश्चन आपका आगे जो गलत हो जाता है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं मज़ीद, ताकि वो उनका परफेक्ट आंसर आ जाए। तो आपका जहाँ इजीली जहाँ तक सिंप्लीफाई हो रहा हो आप उसको वहीं तक स्टॉप कर दिया करें। उससे आगे जाके जो मज़ीद पूरा क्वेश्चन जो है वो क्रॉस करवाने की बजाय बेहतर है कि जो आपके 3-4 नंबर आने हैं वो तो आ जाए, 0 से तो बेहतर होता है। सो अगर आपको आता है तो आप ज़रूर करो। इसका आंसर भी यही है बुक